नमस्कार, जय हिंद। तीसरी आंख न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है और मैं सुभाष मिश्रा। हम निकले हुए थे अपने चुनावी सर्वे पे। चकल्लस चल रहा है, गर्मियां बढ़ रही हैं और जरा देखा भी जाए तो माहौल के साथ साथ धूप भी अब गर्म हो रही है। स्वेटर पहने हैं लेकिन ठंडक नहीं लग रही है। लोग क्षेत्र में निकल रहे हैं, जनता के दिलों को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। यह सरोजिनी नगर क्षेत्र है और यहाँ से राजेश्वर सिंह जी अपने भाग्य को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। तमन्ना यही होगी कि 2022 में सिर पर सेहरा बंधे जीत का। तो आइए, हमारी कुछ बहनें, कुछ माताएं घर घर जाके लोगों से संपर्क कर रही हैं। हम इनसे थोड़ी बात करेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर दोबारा बीजेपी क्षेत्र में है और अगर सरकार बनती है तो किन मुद्दों पे आगे काम करेगी। आप राजेश्वर सिंह जी जो प्रत्याशी हैं यहाँ के, इनकी बड़ी बहन हैं, तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम प्रणाम करते हैं आप लोगों को। आइए 2 मिनट चर्चा करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम है? आभा सिंह। मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में निदेशक डाक सेवाएं, डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज की हैसियत से काम कर चुकी हूँ 3 साल। 2005 से 2008 में लखनऊ में रही हूँ और 2012 में मैंने इंडियन पोस्टल सर्विस से वीआरएस ले लिया और अब मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ और सुप्रीम कोर्ट में भी करती हूँ और राजेश्वर जी के लिए आप लोगों के बीच में हूँ। ये देखा जाए तो 2 मिनट थोड़ी अगर जगह आप लोग दें तो यहाँ हम खड़े हो जाएं, क्योंकि दिक्कत हो रही है। तमाम पार्टियां अपने दावे पेश कर रही, सपा भी, बसपा भी, और भाजपा अपने पुराने कामों को लेके क्षेत्र में है। लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, परेशानियां बढ़ रही हैं, कोरोना काल को लेके भी लोगों के मन में काफ़ी भय है। आने वाले चुनाव जो चुनाव चल रहा है, आने वाले समय में भाजपा अपने को किस रूप में देखना चाहती है? देखिए, भाजपा जो है अपने को एक सशक्त सरकार के रूप में देखना चाहती है, एक नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान दिखाना चाहती है। और जैसे आपने बोला कोरोना काल, लेकिन जिस तरह से इस सरकार ने वैक्सीनेशन करवाया, न सिर्फ पूरा वैक्सीनेशन करवाया बल्कि अब तो जो है दूसरी वाली डोज भी वो देने को तैयार हो गए हैं। कोरोना पे जिस तरह से कंट्रोल किया उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही काबिल काम हुआ। और यही नहीं, अगर आप देखिए, मेरे पास भी मुंबई में बहुत लोग हैं जो यूपी से हैं, उनकी फैमिलीज यूपी में है, रोजी रोटी के लिए वो मुंबई में है और मुझे बताते हैं कि हर घर में इतना राशन मिला है। योगी सरकार ने उनको राशन दिया है, मोदी सरकार ने 2-2 बार राशन मिला है। तो मुझे लगता है कि इनफैक्ट अगर आप देखिए तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कैसे, कहते हैं मोदी जी हमको दे दीजिए हमारे यहाँ, की कैसे इतनी बड़ी आबादी को वो खाना खिला ले रहे हैं। तो काबिले तारीफ काम तो किया है। और सबसे बड़ी बात मुझे जो लगती है, मैं चूंकि विमेन राइट्स में बहुत काम करती हूँ, कि जो सेफ्टी सिक्योरिटी योगी सरकार ने यूपी में लाई है, क्योंकि मैं यहाँ 2005 से 8 तक रही हूँ और मैंने क्राइम देखा है उस वक्त। मैं आपकी बात को 2 मिनट हम रोकना चाहते हैं। सेफ्टी की बात जो आपने की, तो यहीं पे ये भी देखा गया कि रात में लड़कियों को जला दिया गया। ये हम आपकी बात को काट नहीं रहे हैं, इससे लोगों के अंदर एक भय भी व्याप्त है। इस पे कुछ कहना चाहेंगे क्या? देखिए, अगर कोई इंडिविजुअल मैटर की आप बात कर रहे हैं, आप बदायूं की बात कर रहे हैं या नहीं, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि आप कहाँ की बात कर रहे हैं। कि जहाँ की भी इंडिविजुअल मैटर है, तो जो भी इंडिविजुअल इंसिडेंट्स होते हैं, मैं खुद एक क्रिमिनल लॉयर हूँ, तो वो इंडिविजुअल मैटर में तुरंत कार्रवाई हो, एफआईआर लिखी जाए, जो आरोपी है वो अरेस्ट किए जाएं। क्योंकि जो भी कहीं भी, सिर्फ यूपी नहीं, आप कहीं भी देख लीजिए, क्राइम तो होना ही होना है। तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप 100% खत्म नहीं कर सकते। कार्रवाई कैसे करते हैं इस पे? कार्रवाई क्या होती है, जैसे मेरे एक क्रिमिनल लॉयर होने के नाते मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं कन्विक्शन कराऊं, कि जो मुजरिम है वो छूटे ना।
तो क्राइम अगर हुआ है, अगर जैसे आप कहते हैं कि कहाँ पे जलाई गई, तो उसमें क्या कार्रवाई हुई वो हमें देखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी की मृत्यु हो गई उसको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम लोगों में एक मिसाल दिखा सकते हैं कि अगर इस तरह का कोई क्राइम करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, और मुझे लगता है उस चीज़ पे ये सरकार खरी उतरी है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, बहुत शॉर्ट में ख़त्म करना चाहते हैं। आखिर विकास का मुद्दा कब होगा इस देश में या इस प्रदेश में? क्योंकि जितनी पार्टियां हैं, कहीं चिलम की बात होती है, कहीं गांजे की बात होती है, कहीं टूटी की बात होती है, कहीं बुलडोजर की बात। विकास के मुद्दे क्यों गायब हैं? देखिए, मैं लखनऊ देख रही थी, आज मैंने इतना भव्य RML मेडिकल इंस्टीट्यूट देखा। जिस तरह से लखनऊ का विकास हो रहा है, पिछले 30 साल से मैं इस शहर से जुड़ी हुई हूँ, और जो विकास मैं देख रही हूँ, जो सड़कें बनी है, आज आप लखनऊ से दिल्ली 5 घंटे में पहुँच जाते हैं, तो ये विकास नहीं है। आज आप यहाँ से बनारस किस स्पीड से पहुँचते हैं, क्या वो विकास नहीं है? सड़कें, ऐसी सड़कें थी नहीं, जब मैं यहाँ डायरेक्टर थी और पूरा लखनऊ रीजन मेरे पास था, मुझे बेल्ट लगा के जाना पड़ता था, ऐसे गड्ढे थे। सीतापुर, रायबरेली, सुल्तानपुर सब मेरे एरिया में था, सारे पोस्ट ऑफिस मेरे एरिया में थे। मैं सुबह जाके शाम को आती थी, अल्टीमेटली मेरी कमर टूट गई। एक क्वेश्चन और इसी पे है, क्या कंपनीज लगाई जा सकती है, सिर्फ रोड बनाया जा सकता है? रोड, एक मिनट पूरा हो जाने दीजिए। रोड अगर एक्सप्रेस वे बनाया गया या 4 लेन बनाई गई और टोल उस पे लगेगा, तो जब हमारे पॉकेट में पैसा होगा टोल देने के लिए, तभी हम एक्सप्रेस वे पे चढ़ सकते हैं। तो पहले तो कंपनीज लगाई है कि जिससे हमारी अर्निंग हो, पॉकेट में हमारे जब पैसा होगा तभी उस रोड की आवश्यकता है, अन्यथा हमको उस रोड की आवश्यकता, क्योंकि उस रोड पे कोई व्यक्ति हमको तभी चढ़ने देगा जब हमारे पास में पैसा होगा। इस पे क्या कहेंगे तो आप? आपको क्या लगता है कि लोगों के पास पैसा नहीं है? आज खुशहाल देश नहीं है। आज हमारे बच्चे लंदन, अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं। आपको मालूम है, सबसे ज्यादा विश्व में बच्चे बाहर जो पढ़ रहे हैं वो हिंदुस्तान के हैं। तो इस हिंदुस्तान में अगर पैसा नहीं होता तो लाखों करोड़ों की फीस कैसे दी जाती? तो ये कहना कि लोगों के जेब में पैसा नहीं है, ये मैं नहीं मानती। आप आंकड़े देखिए, सबसे ज्यादा अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में, लंदन की यूनिवर्सिटीज में हिंदुस्तान के बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद कोई कंट्री आती है। तो मैं बिल्कुल नहीं मानती। मैं तो खुद, और सड़क बनी है, सड़क बनने के बाद लॉ एंड ऑर्डर, सड़क, बिजली, पानी। बिजली कितने दिन आती है? मैं कल ही कह रही थी कि मैं हाई स्कूल का इम्तिहान दे रही थी, मेरे पिताजी SP शाहजहांपुर थे, मैंने लालटेन और मोमबत्ती में पढ़ के इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया है। आज कौन बच्चा लालटेन और मोमबत्ती में इम्तिहान दे रहा है? आज बिजली आती है। सपा तो कहती 300 यूनिट हम फ्री बिजली देंगे। देखिए, फ्री, हाँ हाँ, देखिए इन्होंने, इससे पहले तो नहीं दिया था ना, और दिया तो योगी जी ने ना, बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया ना। जो दिख रहा है उसको मानिए ना, क्या करेंगे क्या देंगे वो तो अलग। अरे पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं। नहीं, जो अभी चल रहा है वो देखिए, योगी जी ने जो कर दिया और जो करेंगे, है ना, उसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए, धन्यवाद आप लोगों को। तो आपने देखा, हम आप लोगों से मुखातिब हुए, और नेताओं की बात तो होती है, नेता अपनी बात को अपने तरीके से ही रखते हैं। बातों को घुमाना तो नेताओं से कोई सीखे, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, अपनी बात अपने तरीके से ही करते हैं। चलिए, तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ और शब्दों को बढ़ाते हैं और कुछ लोगों के और सब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो इस प्रदेश, इस देश में हो रहा है, उसमें भाजपा का कितना श्रेय है, या भाजपा इस देश को, इस प्रदेश को किस तरफ लेके जाने की कोशिश कर रही है। तो हमारी बहन हैं, मैं सुषमा खरकवाल हूँ। सुषमा खरकवाल जी, और इनसे थोड़ी हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं सुषमा खरकवाल, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष रही हूँ अवध क्षेत्र की, इस समय प्रदेश कार्य समिति स्वतंत्र देव जी के साथ हूँ। हम एक चीज़ पूछेंगे आपसे, बहुत ब्लेम लगते हैं, बड़े बड़े लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि बनारस का कॉरिडोर बना, तो उस पर 2 शब्द आप अगर कहें तो बड़ा अच्छा होगा। हम लोग तो कहते हैं तो लोग अलग तरीके से लेके जाते हैं उसको। उस पे क्या आरोप लगा है? मतलब क्या मतलब कि 800 करोड़ खर्चा कर दिया, देश का 800 करोड़ खर्चा कर दिया, इस पे क्या कहना चाहती है? उसमें तो काम अच्छा किया है। हम हिंदू हैं तो हिंदू का काम करेंगे। अभी हमने बनारस किया है, अयोध्या किया है, 800 क्या 1800 करोड़ भी। हमको एक टाइम का खाना खाना पड़ेगा, लेकिन हम बनारस किया है, अयोध्या बनाया, और अब मथुरा की बारी है। अब मथुरा की बारी है, मथुरा की बारी है। बस 2022 के बाद 24 तक मथुरा में हमारे
अग्रज जिनकी छत्र छाया, हमारे कुल देवता, हमारे, हम जिनको मानते हैं, हर कोई अपने धर्म के लिए आगे बढ़ता है, तो क्या हम पीछे रहें? और अगर बनारस कॉरिडोर बनाया है तो उसमें कितने लोगों को रोजगार मिला है, आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं? रोजगार तो मिला है ना उसमें, हम तो यही पूछ रहे हैं आपसे। तो रोजगार उसमें मिला है। आज देखिए बनारस की स्थिति, आज बनारस में मुस्लिम भाई से भी बात करिए, सब मोदी जी से खुश हैं, सब के सब। मोदी जी से खुश? हाँ, मोदी लोग कहते हैं बीजेपी से मुस्लिम परेशान है। नहीं, कहीं नहीं है। एक मुस्लिम बहन को पूछिए कि 3 तलाक में तलाक तलाक तलाक, और वो औरत बिल्कुल बर्बाद, कहाँ जाए हो? कम से कम मोदी जी ने 3 तलाक कानून बनाया। आज की डेट में आप चक्कर लगाइए, कोर्ट कचहरी करिए, तब जाके तलाक होगा। ये थोड़ा ना कि पुरुष बैठा है, आप नाराज मत होइए, आप भी पुरुष है, लेकिन ये आपकी हम नाराज नहीं होते, आपकी मन मर्जी नहीं चलेगी कि तलाक तलाक, आपके छोटे भाई, आप हमारी बहन है, तलाक तलाक कह दो और बहन बिल्कुल पैदल हो जाए। मोदी जी ने बहनों के लिए, माताओं के लिए जितना काम किया है, इतना किसी ने नहीं किया है। इतने बड़े व्यक्ति, कोई अगर शपथ लेता है तो पहले देखता है कि मैं अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने नातेदार, मोदी जी का परिवार आज कहाँ पे है, ये आपने देखा है, आपने दिखाया ये, उनके भाई क्या कर रहे हैं, आपने देखा है, दिखाया ये, योगी जी का परिवार कहाँ पे है? हमने तो देखा कि मतलब बार बार चर्चा होती है और कई बार टेलीविजन पे भी आया कि मोदी जी की एक बहन है, जो नाम हमको शायद नहीं याद आ रहा है, तो फूल वगैरह का बिजनेस। मैं यमकेश्वर ब्लॉक की हूँ। मैं योगी जी के गांव में, और मेरे गांव में मुश्किल से 100 मीटर के आसपास, 150, ये गांव उनका है, ये गांव मेरा है, आसपास है। उनकी बहन ऋषिकेश में फूलों की दुकान है, फूल बेचती हैं। उनके पिताजी फॉरेस्ट विभाग में थे, अब उनका इंतकाल हो गया है। उनके माता जी की भी आज वही स्थिति, उसी घर में एक छोटा सा कॉलेज चलता है, बाकी वो परिवार वैसे ही है। आज अगर ये मुख्यमंत्री का परिवार, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको उस घर को दिखाऊंगी, आप दूर से देखिए। अभी भी वो घर हमारे यहाँ वो होता है, पठाले बोले जाते हैं शायद, हाँ, नहीं छप्पन नहीं, पठाले होते हो, उन्हीं का घर है आज भी वो। मैं तो वहीं को, मेरा मतलब पठाले का घर आज भी है? आज भी है। तो ऐसा नहीं, हमारे यहाँ नेताओं के तो बड़े बड़े बंगले हैं, क्या बात आप कर रही हैं? वो जितने के पठाले बता रहे हैं उससे बड़ा तो शौचालय नजर आएगा आपको। आप ये बताइए, हमारे यहाँ कोई नेता बता दीजिए जिसका बड़ा बंगला हो। हमारे माननीय सांसद जी हैं, गृह मंत्री थे। कहाँ कहना चाहती हैं? यूपी की बात तो नहीं कर रही हैं? यूपी की बता दें, यूपी की बात। अरे आप चले जाइए, 300 करोड़ नाच में खर्च हो जाते हमारे यहाँ। हमारे यूपी में हमारे नेताओं के। अच्छा, आपके नेताओं? नहीं, हमने सोचा कि हमारे यहाँ नेताओं की बात नहीं, मैं अपने रक्षा मंत्री की बात कर रही हूँ। 3 कमरे का रूम है यहाँ पे, वहाँ पे गोमती नगर में। अच्छा। वो कब से राजनीति कर रहे हैं। हमारे सांसद कौशल की भाजपा आ रही क्या? हाँ बिल्कुल आ रही है, बड़े प्रचंड बहुमत से। 5 साल में आपको नाच वोच नहीं करवाया? भाजपा क्यों नाच कराएगी? भाजपा नाच नहीं कराती है। नहीं कराती? सपा नाच कराती है। हाँ, वही कराती है, भाजपा नहीं कराती। 5 साल बीत गए, एको नाच नहीं हुई। सपा में नाच होता है, सपा में सब कुछ होता है। सपा में जो बच्चा पैदा होता है वो लाल बत्ती लेके पैदा होता है। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी के घर में 28 लाल बत्तियां थी। आप बताइए राजनाथ सिंह जी के घर में कितनी लाल बत्ती? समाज सेवी। आप बताइए योगी जी के घर में? बहन जी तो समाज सेवी हैं। आप श्री शेर बहादुर सिंह, आप जो है जिला, चलिए 4 साल रहे हैं, तो वो तो समाज सेवी हैं। समाज सेवियों को लाल बत्ती नहीं मिले, कैसे समाज सेवा होगी? हम लोग समाज सेवा कर, क्यों लाल बत्ती से ही समाज सेवा होती है? नहीं, लाल बत्ती से ही समाज सेवा होती है? आप बताइए। चलिए हम समाज सेवा, चलिए फिर मिलते हैं और यात्रा पर मिलते रहेंगे। आप देखते रहिए सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। धन्यवाद। भैया जीतेंगे।